जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी लगता है कि हम साथ में आकर परमेश्वर का वचन सीखते हैं, क्योंकि जब हम साथ में सीखते हैं परमेश्वर का वचन तो क्या होता है कि हम उस पर लाभ लेकर आते हैं। और उसको अगर हमें कुछ रहता है तो जरूर आप सवाल रहता है या आप सीख या जानना चाहते हो, समझ नहीं पा रहे हो तो जरूर आप सवाल कर सकते हो। अगर आप फेसबुक में देख रहे हो या यूट्यूब में देख रहे हो तो कमेंट एरिया जो रहता है वहां पर आप सवाल लिख कर भेजो, तो बाद में हम आप लोगों को जो जवाब है उसे हम दे सकते हैं या बतला सकते हैं, सिखला सकते हैं इसके बाद में। तो क्या होता है कि प्यारे लोग कि जब हम साथ में सीखते हैं, धर्मशास्त्र कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से कृतित होते हैं उसके मध्य में मैं रहता हूं। आज विश्वासी लोग हम कृतित होते हैं। शायद आप अपने घर पर हो लेकिन हमारे आवाज को सुनते हो। याद रखना हम लोग आत्मा में साथ साथ है। आमीन। तो प्रार्थना कर ले और आगे को बढ़ेंगे। धन्यवाद देते हैं यहोवा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने ठहराया कि हम साथ में मसीह भाइयों और बहनों हम लोग होकर परमेश्वर आपके वचन के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर सके, ताकि उस ज्ञान को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। होने दीजिए कि जो वचन आज हम सीखेंगे परमेश्वर, ये वचन में हम चलने वाला बने और ना तो सिर्फ सुनने वाला, क्योंकि जब हम आपके वचन में चलेंगे तो क्या होगा, वो वचन हमारे जीवन में कार्य को करेगा। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आमीन। तो आज का जो विषय है, हम फिर अभी भी बातें कर रहे हैं चंगाई के विषय में, और लेकिन आज जो चंगाई के विषय में जो हम बातें करेंगे उसका जो शीर्षक है, विषय है, वो है आज के लिए चंगाई। हमने शुरुआत में ये कहा था कि बहुत से लोग ये कहते हैं, 3 तरह के लोग जो थे 3 तरीके से बातें कर रहे थे कि पहला तो वो ये कहते थे कि चंगाई जो है वो चला गया है। दूसरा ये कहते हैं कि हमें बहुत देर अलग स्थान पर जाना है या कुछ है जो तब हम लोग को चंगाई मिलेगा। और बहुत से और जो तीसरे लोग जो विश्वास करते हैं कि चंगाई आज के लिए है। तो आज हम देखेंगे कि चंगाई जो है वो आज के लिए ही है, क्योंकि धर्मशास्त्र अच्छी तरह से ये हमें बतलाता है। मार्क का पादरी साहब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मार्क हम कुछ पढ़ना चाहेंगे। मार्क 16:16 में कुछ इस प्रकार से कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो जो जिसके उद्धार हुआ है उसको क्या होता है, 17 में कहता है, और विश्वास करने वालों में या चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को क्यों निकालेंगे? क्योंकि दुष्ट आत्माओं ही के द्वारा बीमारी शरीर में आता है। याद रखना, जो बीमारी है वो बुरे आत्मा की जो दबाव है वो बीमारी लेकर शरीर में आता है मनुष्यता के लिए। लेकिन यीशु ने एक वादा को किया, वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करते हैं। वो इसने ये नहीं कहा कि जो लोग मुझ पर विश्वास करते थे 2000 वर्ष पहले, वो नहीं कहा, यानी कि वो सिर्फ अपोस्टल्स लोग के लिए वो नहीं था, या जो शुरुआत में विश्वासी था उन लोगों के लिए नहीं था। अगर हम धर्मशास्त्र को देखते हैं तो वो कहता है कि जो यीशु मसीह के विश्वास करते हैं या विश्वास करने वाले में जो और बपतिस्मा लगे उसका उद्धार होगा। और जो विश्वास कर उद्धार को पाया है उसमें यह चिन्ह होगा कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो आज भी हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं यीशु के नाम से। तो जब दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो बीमारी भी भागता है, समस्या भागता है, पीड़ा भी भागता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आज का जो शीर्षक है वो यह है, आज के लिए चंगाई। यानी आज भी अभी 2024 जो ईया है वो इस साल में भी चंगाई यीशु के नाम से है। पादरी साहब। सही है पादरी, एक बहुत ही अच्छा विचार जो आपने इस ठहरा कि अगर हम मरकुस की किताब में जिसे पढ़ते हैं तो हम यही कहना चाहते हैं अपने भाइयों और विश्वासी बहनों से कि आप जो ये धर्म शास्त्र है ये कितना ज़रूरी है हमें पढ़ना, क्योंकि जब इसे हम पढ़ते हैं तो यहीं से हमें वो ज्ञान मिलता है, वो शिक्षा मिलता है कि आज हम जहाँ हैं
वो किस तरह से आज हम इस मकसद तक पहुँचे हैं, सिर्फ यीशु के द्वारा, उस नाम के द्वारा, जिसे पादरी ने अभी पढ़ा था मरकुस की किताब में 15 से 17 तक। तो कुछ इस प्रकार से पादरी ने कहा था कि और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से ये यीशु कहता है। और आज इस विषय में हम कुछ और बातें करेंगे कि यीशु के नाम से हम क्या और भी कर सकते हैं। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, नई नई भाषा बोलोगे, सांप को उठा लोगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो किस तरह से हम इन सब पर विजय पा सकते हैं, किस तरह से हम बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह से हम, अगर हमें किसी तरह से अनजाने में या हम ऐसा कुछ ले लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अपने मर्जी से नहीं, तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ आज भी है, वो ताकत वही है जो 2000 पहले था और हमेशा रहेगा। उस नाम को लेकर हम चलते हैं। जैसे इस विषय में आज हम बातें करते हैं। यीशु ने कहा कि मेरे नाम से हम सर्वशक्तिमान से जुड़े प्रभुत्व के युग में प्रवेश कर चुके हैं। जो उससे भरा है, जो दुनिया में है, उससे बड़ा है, उस एक के ज्ञान के साथ जिसने इस सृष्टि को अस्तित्व में लाया और हमारे जीवन के हर संकट में उसके नाम का उपयोग करने के कानूनी अधिकार के साथ दिया है। ये हम किसी से मांगते नहीं जाकर कि हमें यीशु का नाम दे दो। यीशु हमें अपना नाम हर एक जगह लेने को कहा। वो नाम जिसमें शक्ति है, जैसे हमने पिछले हफ्ते भी कहा, वो ताकत है। उस नाम ही के द्वारा हम हर एक चीज़ पर एक बार फिर विजय पा सकते हैं और हमेशा उसी तरह से हम विजय पाते रहेंगे, क्योंकि यीशु का जो नाम है, अगर हम यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं, उसमें कुछ इस प्रकार है कि तुम मेरे नाम में मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वह मैं करूँगा। हम सिर्फ वचन यहाँ बतला सकते हैं, बांट सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि मेरे नाम से, यीशु के नाम से हर एक विश्वासी जन यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी मांगते हैं वो पूरा करता है। और वो कहा है ताकि पुत्र के में पिता की महिमा हो। या प्रार्थना सिर्फ नहीं है, प्रार्थना में उसके नाम के उपयोग का वादा है। और 15 और 16 अध्याय में दिया भी गया है कि उसके नाम से हम कुछ भी मांग सकते हैं, जो पवित्र शास्त्र के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि यह वही है जो पतरस ने प्रेरितों के काम में वंचित किया था, मंदिर के सुंदर द्वार पर इस्तेमाल किया था। उसने नाम ही का उपयोग किया था, हमारे नाम का नहीं या पादरी साहब का नाम का नहीं, यीशु मसीह के नाम के साथ वो उस जगह पर जो कार्य किया था, एक अचंभों का कार्य था, उसने यीशु मसीह के नाम से किया था। क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह के नाम में कितना ताकत है। उसने कहा, यीशु मसीह नाजरत के नाम से चलो। वह व्यक्ति जो जन्म ही से लंगड़ा था अपने पैरों पर उछल पड़ा और पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। कितना ही महान कार्य था ये वहाँ पर यीशु तो था ही नहीं, सिर्फ उनके चेले थे। और यीशु ने क्या कहा था, उन चेलों को अपना नाम पर पूरा अधिकार दिया था, जो यीशु आज हम सब विश्वासियों के लिए दिया है। उसके नाम से हम हर एक दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। दुष्ट आत्मा क्या है? बीमारी है,
दुनियादारी की चीज़ें हैं, कठिनाई है, बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे मैं पूरा करूँगा। तो आज यीशु मसीह के नाम में वे दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। और वे कौन है? वे हम हैं। हम यीशु मसीह के नाम से उस हर एक चीज़ को, इस बारे में कोई प्रार्थना नहीं है। यही हम इस बंधे और पीड़ित पुरुष या स्त्री के पास या कुछ भी है जाते हैं या कहते हैं यीशु के नाम में शैतान हम आपको आदेश देते हैं, हमें कुछ करना जाना चाहिए। किस तरह से? यीशु मसीह के नाम में शैतान हम आपको आज्ञा देते हैं कि तू इस जो ये शरीर है जो इस पर तू अपना बोझ रखा है उसे यहाँ से निकाल कर चला जा, और कि आप इस शरीर को छोड़ दे, हर एक दुष्ट आत्मा को अपने साथ ले जाएं और वापस नरक में चले जाएं जहाँ आपका स्थान है। तो ये कितना सरल है हमारे लिए, बहुत ही सरल है। हमें किसी तरह का या मंत्र या किसी तरह का कुछ हमें जपना ही नहीं जैसे लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ एक नाम है जो महान नाम है, पवित्र नाम, यीशु का नाम जो हमें मुफ्त में मिला है। हमें किसी तरह का किसी से मांगना ही नहीं। एक विश्वासी है, एक विश्वासी के पास यीशु मसीह का नाम में सामर्थ और ताकत है, और उस नाम को अगर हम जानते हैं, लेते हैं, तो शैतान जानता है कि वह हार गया है। वो शैतान हम पर विजय नहीं पा सकता क्योंकि हमारे पास यीशु का नाम है। और जब हम नाम का उपयोग करते हैं तो उसे जाना होगा कि कितना ताकत हमारे पास है। जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो शैतान को भागना होगा, जहाँ भी वो है उसे उस जगह को छोड़कर भागना होगा, और वो सिर्फ नरक में ही जा सकता है। और फिर अगर यूहन्ना की किताब में और आगे जाते हैं, जैसे जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम में मांगोगे वह तुम्हें दे सकता है, या प्रार्थना है। आपको शायद याद होगा कि यूनानी में पूछना शब्द का अर्थ मांग करना है। आप इसे परमेश्वर से मांग नहीं रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं कि हानिकारक शक्तियां टूट जाएं, बीमारियों को ठीक किया जाए, परिस्थितियों को बदला जाए यीशु मसीह के नाम के साथ। और आज भी हम उस नाम के साथ जी रहे हैं, उस नाम के साथ आज हम चंगाई में चल रहे हैं, जिसे हर एक मनुष्य को, या वो विश्वासी हो या अविश्वासी, लेकिन उसे चंगाई की हमेशा ज़रूरत रहती है। अगर हमारे शरीर में वो ताकत, वो सामर्थ्य नहीं है, तो इस शरीर को लेकर हम क्या करेंगे? हमें चंगाई की ज़रूरत है, लेकिन वो चंगाई कहाँ है? यीशु के नाम से। हम कितने भी बोझ में हो या कितने भी बीमारी में हो, हम जाते हैं, हम जानते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना भी है या दवा भी लेना है, लेकिन उन सब से बढ़कर क्या है? यीशु का नाम जो हमें मुफ्त में मिलता है। हमें कहीं जाकर किसी लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता है, या कहीं जाकर इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि वो भाई चला जाए तो शायद मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन हम जहाँ भी हैं, हम यहाँ बैठकर आज बातें करते हैं यीशु के नाम के साथ। हम जहाँ भी जाते हैं यीशु के नाम के साथ। हम कहीं जाते हैं या किसी ज़रूरी तरह की काम हो, कुछ भी हो, हम जानते हैं कि शायद हमें कुछ तकलीफ़ होगी या हम इसे अपने ऊपर नहीं ले सकते, लेकिन यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे मैं उसे पूरा करूँगा। तो हमारे प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, जैसे इस विषय में हम बातें करते हैं और पवित्र शास्त्र के द्वारा ये सही रूप से दिखलाया गया है कई जगह पर कि यीशु के नाम में वो सामर्थ है, वो ताकत है जो हर एक शैतानी बंधन को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। तो हमें हर एक जगह पर उस नाम का उपयोग करना चाहिए जो नाम हमें मुफ्त में मिला है। यीशु उस चीज़ की देखभाल करने जा रहा है जिसे आप उसके नाम में मांगते हैं।
ध्यान से यूहन्ना की किताब पढ़ने पर पता लगेगा कि आप यीशु के नाम का उपयोग करने के अपने कानूनी अधिकार की एक लक्ष्य को देखते हैं। तो हर एक जगह ये बतलाता है। और अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हमें ये अच्छी तरह से याद होगा और जानेंगे भी हम जहाँ भी रहेंगे कि आज हमारे अगल बगल या पास में कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास वो नाम है जिस नाम के साथ हम हर एक दुनिया के अंधकार जो है उससे हम निकल सकते हैं। और यीशु के नाम में वो उजाला है जिसे हम दुनिया के रहस्य को जान सकते हैं और सही रूप से उस पर चल सकते हैं। तो अब तक तुमने, यीशु ने कुछ कहा, अब तक तुमने मेरे नाम में कुछ नहीं मांगा, मांगो और तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। अगर जब तक हम मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा क्या? यीशु ने सही रूप से कहा, तुम मांगो और तुम्हारा आनंद पूरा होगा। तो आप देखे होंगे कि विश्वास या विश्वास शब्द का अभियोग क्या है। इन महान वादों वाले इन तीनों अभूत में कहीं भी विश्वास या विश्वासी शब्द की कोई आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि नाम का जो उपयोग है, यीशु के नाम का उपयोग दो प्रमुख तरीकों से किया जाता है। और हम किस तरह से ये करते हैं कि जब हम जैसे फिर हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं तो वो सही रूप से फिर दिखलाता है कि और जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम में मांगोगे वह तुम्हें दे सकता है। यदि तुम पिता से मेरे नाम में कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें देगा। प्रार्थना पिता यीशु के नाम में भी जानी चाहिए। पवित्र आत्मा या यीशु मसीह से ही या दृष्टि आदेश है। आपका फैसला या मेरा फैसला या किसी अन्य व्यक्ति की राय का कोई महत्व नहीं रखता। जब आप प्रार्थना करते हैं तो हमारे पिता से कहें, यीशु हमारे और पिता के बीच अपने मध्यस्थ महायाजक सेवकाई में उसे अच्छा बनाने के लिए खड़ा कर। यीशु मसीह के नाम से वह घोषणा करता है कि हम उस नाम में जो कुछ भी मांगते हैं पिता हमें दे देगा। या अंतिम है या निर्देशक है। यूहन्ना कहता है, वह हमें बताता है कि बीमारी या प्रतिकूल या कुछ भी क्या हो, किसी अन्य संकट में यीशु के नाम का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। और आज भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं, आप मसीह में हैं, आप मसीह विश्वासी हैं, तो आपके पास वो ताकत है, यीशु मसीह का नाम। आमीन। यीशु मसीह का नाम, क्योंकि यीशु मसीह का नाम ही के द्वारा आज भी हम चंगे होते हैं, आज भी हम छुटकारा को पाते हैं। जैसे पादरी साहब ने पढ़ा था कि हम सर्पों को उठा लेंगे, यानी कि सांपों को उठा लेंगे और हानि ना होगा। उसका मतलब, या सांप के अगर बात करते हैं तो शैतान के विषय में कहते हैं, तो शैतान के हर एक कामों को हम उठाकर बीक सकते हैं यीशु के नाम से, वो हमें हानि ना होगा। और फिर उसने कहा कि अगर हम कोई ऐसे जहरीले वस्तु को भी पी लेंगे वो नाश ना होगा। जब पादरी साहब ये कह रहे थे तो मेरे मन में ये विचार आया कि अगर हम किसी जहरीली वस्तुओं को जानबूझकर अगर पी लेंगे, देखो या भले हम जहर पी लेंगे हमें कुछ नहीं होगा, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आप जरूर मर जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी धोखे से, किसी कपट से अगर आपको कोई जहर या कोई ऐसे वस्तु को पिलाना चाहते हैं जिसके द्वारा आपके मृत्यु हो सकता है, तो यीशु का वो सामर्थ, वो दया आपके शरीर में आएगा कि आपको हानि ना होगा। और हम जानबूझकर अगर गैस पीते हैं ना, बहुत से लोग जो काला काला जो रंग का जो गैस रहता है बोतल में आता है वो पीते हैं, और उसको अगर आप प्रार्थना भी कर कर पियोगे तो वो हानि देने वाला चीज है, और हम जानबूझकर उसे लेते रहेंगे, वो हमें हानि देगा। ठीक है, तो आज से हमें उस सब वस्तुओं को छोड़ना है जो हम जानते हैं कि वो हमें नाश करता है। लेकिन हाँ, ये याद रखना, चंगाई आज के लिए है। अगर आप इससे पहले इस्तेमाल कर रहे थे
तो जरूर आप परमेश्वर से क्षमा मांगिए कि मैंने जानबूझकर मृत्यु पी रहा था, या जो ये बीमारी पी रहा था, गैस पी रहा था, मेरे शरीर को हानि पहुंचाते थे। और जब आप क्षमा मांगोगे क्या होगा? परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। तो ये याद रखना, चंगाई आज के लिए है। चाहे कोई भी आए, चाहे कोई अगर आपको बतलाए कि मैं स्वर्गदूत हूं और ये कहूंगा कि चंगाई आज के लिए नहीं है, जान लेना कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से यह है कि आज अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, चाहे बीमारी का कोई भी नाम होगा, वो यीशु के नाम के सामने घुटना को टेकेगा, यानी कि आपके चंगाई को मिलेगा। आमीन। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और प्रार्थना को करते हैं। दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग आज हमारे आवाज को सुना, जो प्रचार को सुना, जो आपका वचन को सुना, और जैसे उस वचन को अपने जीवन में वो इस्तेमाल को करेंगे, विश्वास करेंगे कि यीशु आपके नाम में चंगाई है, तो जरूर वो अपने शरीर में चंगाई को प्राप्त करेगा, क्योंकि यीशु आपके नाम में वो सामर्थ्य है चंगाई प्रकट करने के लिए मनुष्य के शरीर में, क्योंकि आपने छुटकारा को दिया, मुक्ति को दिया, और मुक्ति के साथ में चंगाई को भी दिया है, क्षमा को दिया है। तो धन्यवाद देते हैं सभी के लिए परमेश्वर, आपके चंगाई जो हर एक लोगों के शरीर में, जो इस वक्त मेरे आवाज को सुनते हैं और विश्वास के साथ में वो लेते हैं आपका वचन, तो चंगाई उन लोगों के लिए, और पूरे तौर से चंगाई, पूरे तौर से छुटकारा, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो, और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो, या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी, जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.